हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अज़हर और ये है 700 रुपये से लेकर 800 रुपये के प्राइस में आने वाले दो TWS ईयरफोन मीवी डुओपोर्ट्स M20 और ट्रुक फिट प्रो। दोनों TWS ईयरफोन का करने वाला है डिटेल कंपैरिजन। करेंगे इनका लेटेंसी टेस्ट, माइक टेस्ट, बताऊंगा आपको अपना गेमिंग और कॉलिंग एक्सपीरियंस, दोनों में से बैटरी बैकअप किसका अच्छा है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इन दोनों में से किसी को बाय करने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और हेल्प से ज़्यादा है, अगर आप लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो चैनल की हेल्प कर सकते हो। दोनों TWS ईयरफोन का ऑलरेडी अनबॉक्सिंग वीडियो बना चुका हूँ, तो इनके बॉक्स कंटेंट को बताने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे इनकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं मीवी के चार्जिंग केस की बिल्ट और डिज़ाइन से। इसका जो चार्जिंग केस है प्लास्टिक बिल्ट और मैट फिनिश डिज़ाइन में आता है। इसमें जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, तो आपको कहीं पे भी चीप क्वालिटी फील नहीं होगा। इसके चार्जिंग केस में अंदर की तरफ ग्लॉसी डिज़ाइन दी गई है। इसमें 4 बैटरी इंडिकेटर लाइट दिए गए हैं जो चार्जिंग केस के बैटरी परसेंट को शो करते हैं। और केस को चार्ज करने के लिए माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है। और मीवी चार्जिंग केस के लीड में आपको मैग्नेटिक सपोर्ट मिलता है। वहीं ट्रुक फिट प्रो चार्जिंग केस के बिल्ड और डिज़ाइन की बात करूं, चार्जिंग केस प्लास्टिक बिल्ड में आता है और पूरे चार्जिंग केस पर आपको रबर की कोटिंग दी गई है जो देखने में काफ़ी प्रीमियम फील देता है। चार्जिंग केस को ओपन करने पर चार्जिंग केस के अंदर आपको ग्लॉसी डिज़ाइन देखने को मिलती है। इसके चार्जिंग केस में भी आपको 4 बैटरी इंडिकेटर लाइट दिए गए हैं जो चार्जिंग केस के बैटरी परसेंट को शो करते हैं। इसके अलावा चार्जिंग केस पर आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है, तो ये काफ़ी बढ़िया लगा मुझे कि इस प्राइस में आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है। इसके लीड में आपको कोई भी मैग्नेटिक सपोर्ट नहीं मिलता। दोनों चार्जिंग केस काफ़ी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में आते हैं, लेकिन मीवी का जो चार्जिंग केस है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट और हैंडी लगा मुझे एज़ कम्पेयर टू ट्रुक के चार्जिंग केस से। मीवी के चार्जिंग केस का जो वेट है वो अराउंड 36 ग्राम के आसपास है। वहीं अगर आप ट्रुक के चार्जिंग केस का वेट देखते हो जो 49 ग्राम के आसपास है। दोनों के चार्जिंग केस की बिल्ड और डिज़ाइन की बात करने के बाद दोनों के ईयरबड्स की बिल्ड और डिज़ाइन को देख लेते हैं। मीवी के जो ईयरबड्स है वो मैट और इन ईयर डिज़ाइन में आते हैं। मीवी के जो ईयरबड्स है उसमें आपको फुल टच कंट्रोल का सपोर्ट मिलता है। इसके टच कंट्रोल एरिया में आपको मीवी की ब्रांडिंग मिल जाती है। इसका जो टच कंट्रोल एरिया है वो थोड़ा बड़े साइज में आता है, जिसके कारण टच करते टाइम आपका जो फिंगर है वो प्रॉपर प्लेस पे जाता है। ट्रुक के जो ईयरबड्स है वो यूनिक डॉल्फिन डिज़ाइन में आते हैं जिस पर रबर की कोटिंग दी गई है जो देखने में काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। इसके जो ईयरबड्स है वो इन ईयर और ग्रिल डिज़ाइन में आते हैं और इस ग्रिल डिज़ाइन को काफ़ी यूज़र अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग प्रेफर करते हैं। इसके ईयरबड्स पे आपको टच कंट्रोल का सपोर्ट नहीं मिलता, आपको फिजिकल बटन दिए गए हैं जिसे यूज़ करते टाइम आपको काफ़ी हार्ड प्रेस करना पड़ता है, जिसके कारण आपको कान में हल्का सा पेन भी फील होगा। और इन दोनों ईयरबड्स के ग्रिल की क्वालिटी भी मुझे ठीक ठाक लगी। मीवी के ईयरबड्स पर IPX4 की रेटिंग दी गई है, लेकिन ट्रुक के ईयरबड्स पर आपको कोई भी IPX रेटिंग नहीं मिलती। टेस्टिंग के टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको बता सकता हूँ कि दोनों ईयरबड्स थोड़ा बहुत पानी और वर्कआउट करते टाइम पसीने से खराब नहीं होंगे। दोनों के चार्जिंग केस के जो मैग्नेट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग मिलते हैं आपको। तो ओवरऑल इनके लुक, डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करूं, ट्रुक के ईयरबड्स हो या चार्जिंग केस, लुक और डिज़ाइन वाइज आपको ज़्यादा बेटर लगेंगे, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको मीवी में ज़्यादा बेटर मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू ट्रुक के ईयरबड्स से। कनेक्टिविटी के लिए आपको इन दोनों TWS ईयरफोन में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट दिया गया है। और कनेक्ट करने के लिए आपको इनके ईयरबड्स को चार्जिंग केस से बाहर निकालना होगा और ये पेयरिंग मोड में आ जाते हैं। ये दोनों TWS ईयरफोन फर्स्ट टाइम कनेक्ट होने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट टाइम आपके स्मार्टफोन से बहुत क्विक कनेक्ट हो जाते हैं। दोनों ईयरबड्स को पावर ऑफ या डिसकनेक्ट करने के लिए वापस इन दोनों ईयरबड्स को आपको चार्जिंग केस में रखना होगा, जिससे जो ईयरबड्स हैं वो पावर ऑफ या डिसकनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन ट्रुक के ईयरबड्स को आप मैनुअली जाकर उसके बटन के थ्रू पावर ऑफ या डिसकनेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा आपको ट्रुक फिट प्रो में स्टीरियो और मोनो मोड का ऑप्शन मिल जाता है और इस फीचर में आप इन दोनों ईयरबड्स में से किसी एक ईयरबड्स को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे को पावर ऑफ करके अपने चार्जिंग केस में रख सकते हैं। इस फीचर को ऑन करने के लिए आपको उसके दोनों ईयरबड्स को चार्जिंग केस से एक साथ निकालना होगा। उसके बाद जो उसका राइट ईयरबड है उसे डबल प्रेस करना होगा और ये फीचर मुझे बाइक चलाते समय काफ़ी यूजफुल लगा। टच कंट्रोल की बात करूँ, आपको दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखने मिलता है। कंट्रोल के लिए मीवी के ईयरबड्स में आपको फुल टच कंट्रोल का सपोर्ट दिया गया है, वहीं ट्रुक के ईयरबड्स में आपको फिजिकल बटन का यूज़ किया गया है। ट्रुक के ईयरबड्स से गूगल असिस्टेंट को ऑन करने के लिए आपको उसके लेफ्ट ईयरबड्स को डबल प्रेस करना होगा। म्यूजिक सुनते समय सॉन्ग्स को प्ले पॉज करने के लिए आपको किसी भी ईयरबड्स को सिंगल प्रेस करना होगा। सॉन्ग्स को नेक्स्ट करने के लिए आपको इसके राइट वाले ईयरबड्स को 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करना होता है और प्रीवियस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको इसके लेफ्ट ईयरबड्स को 2 सेकंड तक प्रेस एंड होल्ड करना होता है। इसके अलावा इसके राइट ईयरबड्स को अगर आप डबल प्रेस करते हो तो लास्ट कॉल रिडायल कर सकते हो। मीवी के ईयरबड्स में गूगल असिस्टेंट को ऑन करने के लिए आपको किसी भी ईयरबड्स को ट्रिपल प्रेस करना होगा और सॉन्ग्स को प्ले पॉज करने के लिए आपको किसी भी ईयरबड्स को सिंगल प्रेस करना होता है। नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको इसके राइट ईयरबड को डबल प्रेस करना होगा और प्रीवियस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको इसके लेफ्ट वाले ईयरबड्स को डबल प्रेस करना होता है। तो यहाँ पर टच रिस्पॉन्स या बटन के फीडबैक की बात करूँ तो मीवी के ईयरबड्स में आपको टच कंट्रोल का फीचर मिलता है। मीवी का जो टच रिस्पॉन्स है वो आपको ज़्यादा बेटर मिल जाता है ट्रुक के बटन के कंपेयर में। दोनों TWS ईयरफोन के जो ईयरबड्स है वो आपके कानों में बहुत कंफर्टेबली फिट हो जाते हैं और जल्दी कानों से स्लिप नहीं होते। इन दोनों ईयरबड्स को आप लॉन्ग टाइम तक अपने कानों में यूज़ कर सकते हो। लेकिन मीवी के जो ईयरबड्स है वो सिलिकॉन टिप्स के साथ आते हैं, तो ये आपके कानों में बहुत सिक्योरली और कंफर्टेबली फिट हो जाते हैं और जल्दी कानों से स्लिप नहीं होते। तो मीवी के जो ईयरबड्स है वो आपके कानों में ज़्यादा कंफर्ट फील होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रुक के ईयरबड से। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं मीवी डुओपोड्स M20 के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है और वीडियो को दिन में और इंडोर शूट कर रहा हूँ, तो उससे भी आप थोड़ा बहुत जज कर सकते हो कॉल के समय आपकी आवाज़ किस तरह की जाने वाली है। तो ये आवाज़ ट्रुक फिट प्रो के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है और वीडियो को दिन में और इंडोर शूट कर रहा हूँ, तो इससे भी आप थोड़ा बहुत जज कर सकते हो कि कॉलिंग के समय आपकी आवाज़ सामने वाले को किस तरह की मिलने वाली है। इंडोर में दोनों से कॉलिंग बढ़िया हो जाती है और आउटडोर कॉलिंग में दोनों के माइक्रोफोन बैकग्राउंड नॉइज को रिड्यूस नहीं कर पाते और आपकी आवाज़ के साथ बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइज भी अगले को सुनाई देता है। इसके अलावा ट्रुक ईयरबड्स के माइक्रोफोन में मुझे एक इशू भी देखने मिला है। इसका जो माइक्रोफोन है किसी किसी कॉल में आपकी आवाज़ अगले को एको करके भेजता है, तो ये इशू इसके माइक्रोफोन में मुझे फेस हुई है। दोनों में से मीवी के ईयरबड्स के माइक्रोफोन की क्वालिटी मुझे ज़्यादा बेटर लगी। इन दोनों TWS ईयरफोन में लो लेटेंसी के लिए आपको अलग से कोई गेमिंग मोड नहीं मिलता। जिस प्राइस में ये दोनों TWS ईयरफोन आते हैं उसमें गेमिंग के लिए ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना गलत है। अगर आप स्मार्टफोन पे कभी कभार गेम खेलना पसंद करते हैं, नॉर्मल गेमिंग करते हैं, दोनों में ठीक ठाक गेमिंग हो जाती है। दोनों के ड्राइवर साइज़ की बात करूँ तो मीवी में 6 mm के ड्राइवर का यूज़ किया गया है, वहीं ट्रुक फिट प्रो में 13 mm के ड्राइवर का यूज़ किया गया है। दोनों की साउंड क्वालिटी की बात करूँ, दोनों के साउंड आपको लाउड एंड क्लियर मिलते हैं। ट्रबल आपको दोनों में बहुत लाउड मिलते हैं, वोकल्स भी क्लियर है, लेकिन जो बेस है वो आपको ज़्यादा बेटर मिल जाता है मीवी के TWS ईयरफोन में। आप किसी भी टाइप्स के सॉन्ग सुन लीजिए, जो साउंड डिटेलिंग आपको मिलने वाली है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर मिल जाती है मीवी के TWS ईयरफोन में। डिस्टॉर्शन की बात करूं तो ट्रुक फिट प्रो में वॉल्यूम को अगर आप 60 to 70% के ऊपर ले जाते हैं और मीवी केस में आप 80 to 90 के ऊपर ले जाते हैं तो उनकी साउंड क्वालिटी में आपको डिस्टॉर्शन फील होगा। इन दोनों TWS ईयरफोन के चार्जिंग टाइम और बैटरी बैकअप को देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रुक फिट प्रो के चार्जिंग केस की।
इसके चार्जिंग केस में 500 mAh की बैटरी दी गई है जो 1 घंटा 40 मिनट के समय में फुल चार्ज हो जाता है और इसके चार्जिंग केस से आपको 16 से 18 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। वहीं मीवी के चार्जिंग केस में आपको 300 mAh की बैटरी दी गई है जिसको फुल चार्ज होने में 2 घंटे के ऊपर का समय लग जाता है और इसके चार्जिंग केस को फुल चार्ज करने के बाद आपको 12 से 13 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। ट्रुक फिट प्रो के ईयरबड्स में 40 mAh की बैटरी दी गई है और इनको फुल चार्ज होने में 1 घंटा 10 मिनट का समय लगता है। ट्रुक फिट प्रो के ईयरबड्स को अगर आप 50 to 70% के वॉल्यूम पे सुनते हो तो आपको अराउंड 4.5 से 5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाता है। वहीं मीवी के ईयरबड्स को फुल चार्ज होने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। फुल चार्ज करने के बाद और 50 to 70% के वॉल्यूम पर अगर आप सुनते हो तो मीवी के ईयरबड से आपको 4 से 4.5 घंटे का प्ले टाइम मिल जाएगा। तो जो बैटरी बैकअप है आपको ट्रुक के TWS ईयरफोन में ज़्यादा बेटर मिल जाता है। तो कंक्लूजन की बात करूं, दोनों TWS ईयरफोन 700 रुपये से 800 रुपये के प्राइस में आते हैं। इस बजट में आपको मीवी के TWS ईयरफोन में बेस और माइक क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिल जाती है कंपेयर टू ट्रुक फिट प्रो के। लेकिन आपको ट्रुक के TWS ईयरफोन में बढ़िया लुक और डिज़ाइन के साथ जो बैटरी बैकअप है वो ज़्यादा बेटर मिल जाता है मीवी के कंपेयर में। लेकिन आपको यहाँ पर बेस और माइक क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करें और सपोर्ट करने के लिए सिर्फ लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलती रहे। साथ में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा।